नमस्कार दोस्तों। आज की इस एनालिसिस में हम जानेंगे नेचुरल गैस का व्यू कि नेक्स्ट वीक में नेचुरल गैस का क्या व्यू हो सकता है और इसके साथ साथ बात करने वाले हैं कि कमिंग मंडे यानी कि 20th ऑफ नवंबर को हम इंटरडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं नेचुरल गैस में। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस। जानेंगे ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द नेचुरल गैस। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले या अपनी एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक बार बात कर लेते हैं कि लास्ट वीक हमने क्या प्लानिंग की थी और लास्ट वीक की प्लानिंग के अकॉर्डिंग आज हम कहां पर लाए कर रहे हैं। ठीक है, सो लास्ट वीक हमने क्या प्लान किया था, जो भी लोग न्यू है फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हुए हैं, एक बार लास्ट वीक का वीडियो जाकर देख लो ताकि आपको मोटिवेशन और इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, ओके, सो चलो एक बार फिर भी बात कर लेते हैं, रिट्रेट कर लेते हैं अपने आप को। लास्ट वीक हमने क्या प्लान किया था कि नेचुरल गैस अगर 258 के ऊपर निकलता है तो हमने इस लेवल के ऊपर अपना बाय प्लान किया था और यहाँ पे जो हमारा पहला टारगेट था वो था 268 और जो सेकंड टारगेट था वो था 278। राइट, सो ये हमारे दो टारगेट लिए थे हमने अपसाइड में। ठीक है, सो मार्केट ने क्या किया, नेचुरल गैस ने अगर आप देखेंगे तो 272 का हाई बनाया है और वहां से एक रिवर्सल आपको मिला है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो हमारा ये जो पहला टारगेट था हमें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से हमने अचीव किया है। ठीक है, सो आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी हमारे साथ में प्रीवियस या बहुत पहले से एनालाइज करते आ रहे हैं, मार्केट को समझते आ रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, उन सभी लोगों ने इस प्रॉफिट को अचीव किया होगा, इस प्रॉफिट को बनाया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अभी बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से हम मार्केट में कामकाज कर सकते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा नेक्स्ट वीक में क्या व्यू होगा नेचुरल गैस के लिए। ठीक है, चलो सो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि नेचुरल गैस आखिर कर क्या है। ठीक है, अगर हम देखें तो नेचुरल गैस ने क्या किया है कि कुछ समय पहले ये एक रेंज थी जहां पे नेचुरल गैस फंसा हुआ था काफी टाइम से। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ये रेंज शिफ्ट हुई तो हमें नेचुरल गैस में एक तेजी देखने को मिली। ठीक है, और तेजी वो देखने को मिली, उसके बाद अगर हम देखें तो वापस एक रेंज के अंदर अभी नेचुरल गैस ट्रेड करने लगा है। ठीक है, वो कौन सी रेंज है, वो रेंज है 272 टू 237 की रेंज। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे 237 से वापस मार्केट अपसाइड जाता है, अगेन वापस आ जाता है और फिर इस तरीके से वापस मार्केट ब्रेक तो करता है लेकिन सस्टेन नहीं करता है, वापस उसी रेंज में आके फंस जाता है। ठीक है, सो इस रेंज में आखिर मार्केट कब तक रहेगा और ये रेंज कब शिफ्ट होगी, और अगर ये रेंज शिफ्ट होगी तो हमें किस तरीके का प्रॉफिट मिल सकता है या किस तरीके से हमें मार्केट में अपना मोमेंटम रखना होगा। ठीक है, सो ये देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि मार्केट में हमें नेक्स्ट वीक में कामकाज किस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब अगर मार्केट को देखो तो मार्केट में अराउंड 300 प्लस का एक हाई बनाया और उस हाई को बनाने के बाद में लगभग 279 के आसपास का एक स्विंग लो बनाया था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया। ठीक है, फर्स्ट ये था पहला स्विंग लो जो कि हमारा ब्रेक हुआ। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस स्विंग लो को ब्रेक करते हुए ये एक अपना लो बनाया था नियर अबाउट 246 के आसपास, सेकेंड स्विंग लो बनाया। ठीक है, यहां से अगर आप देखेंगे तो सेकेंड स्विंग लो से वापस एक करेक्शन लिया और मार्केट ने करेक्ट होके के वापस जो है ये जो स्विंग लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है, और एक नया हमें लो दे दिया नियर अबाउट 238 के आसपास। ठीक है, ओके, सो अभी क्या कर सकते हैं, आपको इससे क्या समझ में आया कि मार्केट या नेचुरल गैस कहीं ना कहीं स्विंग लोस को ब्रेक कर रहा है। अगर मार्केट जब भी स्विंग लोस को ब्रेक कर रहा है मतलब मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। ठीक है, सो अगर मुझे मार्केट का ट्रेंड समझ में आ रहा है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं डेली बेसिस पे कर रहे हैं, सो कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे अगर हम कामकाज कर रहे हैं या डेली बेसिस पे हम कोई अपनी मार्केट में एनालिसिस कर रहे हैं, सो ये इसका इम्पैक्ट आपको वीकली इम्पैक्ट दिखेगा। ठीक है, सो अगर मार्केट कोई यहाँ पे नया स्विंग लो बनाता है और वो स्विंग लो का ब्रेकआउट हो जाता है या ब्रेक डाउन बोलूं मैं, तो यहाँ पे कोई अच्छा सेटअप हम प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, सो ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल है 237 का, ये ऑलरेडी अपने आप में एक सपोर्ट लेवल है। डन, और अगर आप देखोगे तो यहां से आपको एक डायनेमिक सपोर्ट भी दिख रहा होगा जहां आके मार्केट ने, नेचुरल गैस ने एक सपोर्ट लिया है। ठीक है, सो अगर आप देखेंगे तो इस लेवल पे आपको डबल सपोर्ट मिलते हैं। कौन से लेवल पे, नियर अबाउट 237 टू 236। ठीक है, सॉरी 235 में यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे समझिए कि ये जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब यहाँ पे अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो आपको बहुत अच्छे यहाँ पे टारगेट्स मिल सकते हैं या बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट बुकिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन अलर्ट रहिएगा
क्योंकि सपोर्ट ब्रेक होने से पहले हमारे माइंडसेट में सबसे पहले यहाँ पे रिवर्सल का व्यू बनता है, ठीक है। सो अगर यहां से मार्केट में रिवर्सल आता है और कोई आपको पॉजिटिव कैंडलस्टिक चार्ट दिखता है तो आप यहां से बाइंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे। और आप यहां कहीं से बाइंग बनाते हैं, आपको कोई ऐसा व्यू मिलता है तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे ट्रेमेंडस प्रॉफिट मिल सकते हैं अपसाइड में। लेकिन अलर्ट रहिएगा क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, तो स्मॉल क्वांटिटी के साथ में आप इस तरीके का अपना एक ट्रेड सेटअप प्लान करके चल सकते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 237 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आप देखेंगे तो पहले मार्केट में ये देखिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, उसके बाद वापस जैसे ही रेजिस्टेंस को शिफ्ट किया है सपोर्ट में, तो अगेन ये सपोर्ट की तरह भी एक्ट कर रहा है। डन। सो ये जो लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, स्पेशली नेचुरल गैस के लिए। तो यहाँ पे 237 एक आई बना के रखिए इस लेवल पे। अगर ये ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे अपना सेल का व्यू बनाएंगे। अगर सेल बनाते हैं हम बिलो 237 के नीचे, तो यहाँ पे जो पहला टारगेट होगा हमारा, अब देखिए यहाँ पे जहां पे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी लास्ट टाइम, तो 217 इट विल बी आवर फर्स्ट टारगेट, ये हमारा पहला टारगेट। और अगर इसको भी मार्केट ब्रेक कर देता है तो जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 203 के आसपास, ठीक है। तो ये दोनों लेवल को आप अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अगर आप ट्रेड करते हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, सो चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिए, हो सकता है आपको इससे आपकी ट्रेडिंग लाइफ में कोई हेल्प मिल जाए, ठीक है। ओके, चलो अभी बात कर लेते हैं अपसाइड में। अपसाइड में अगर मैं बात करूं तो मेरा जो पर्सनल व्यू है, वो पर्सनल व्यू क्या है कि मेरा पर्सनल व्यू ये, जब तक स्विंग हाई ब्रेक नहीं होता है तो आपको यहाँ पे अपसाइड में बहुत अच्छे मोमेंटम्स नहीं मिलेंगे। सो सबसे पहले तो 272 ये मेरे लिए एक अपसाइड का व्यू है। अगर ये हर्डल ब्रेक कर देता है नेचुरल गैस, सो इसके ऊपर जो रहेगा मेरा बाय प्लान रहेगा। और यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, इट इज नियर अबाउट 291 के आसपास। और अगर ये लेवल भी ब्रेक कर देता है अपसाइड में, तो जो मेरा सेकेंड टारगेट रहेगा ये रहेगा 310 के आसपास में, ठीक है। सो ये दो लेवल मेरे रहेंगे अपसाइड में, ठीक है। ओके, अभी अगर बात करें हमें मंडे के दिन कैसे प्लान करना है, या फिर हमारा जो 20 नवंबर को प्लानिंग रहेगी इंट्राडे के लिए वो कैसे रहेगी, तो चार्ट को ना एक बार शॉर्टर टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं ताकि हम यहाँ पे मंडे का व्यू बना सके। तो इसके लिए मैं चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके आ रहा हूँ ताकि हम यहाँ पे अपनी मंडे की प्लानिंग कर पाए कि मंडे हमें किस तरीके से यहाँ पे मार्केट में काम काज करना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, चार्ट को मैंने कर लिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट। अभी बात करते हैं कि मंडे के लिए हमें किस तरीके से अपनी प्लानिंग करनी है। चलो, सो ये देखो, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 244.8 के आसपास जो है मार्केट ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। और अगर आप इसके ऊपर स्विंग हाई देखेंगे तो नियर अबाउट 246 पॉइंट के आसपास में आपको यहाँ पे एक स्विंग हाई दिख रहा होगा। अगर मैं इसको राउंड अप करूँ तो 247 ये मेरे लिए मंडे के लिए बाइंग पॉइंट रहेगा। अगर इसके ऊपर निकलती है नेचुरल गैस तो मैं सिंपल इसके ऊपर अपना बाय प्लान करूंगा। यहाँ पे जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा नियर अबाउट 252.5। और यहाँ पे जो मेरा सेकेंड टारगेट हो सकता है, अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया तो जो सेकेंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 256, ठीक है। डाउन साइड में आप देखिए ये जो स्विंग लो बनाया है, सो अगर मैं स्विंग लो की बात करूं यहाँ पे तो 240, ठीक है। 240 मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है मंडे के लिए। अगर ये डाउन साइड में निकलता है तो इसके नीचे मैं अपना सेल प्लान करूंगा। यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ना, ये नियर अबाउट होगा 237 के आसपास में। और जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा नियर अबाउट 233, ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी। आप धीरे धीरे आप लर्निंग कर रहे होंगे, चीजों को समझ रहे होंगे, ठीक है। अगर इस वीडियो से, इस एनालिसिस से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है, सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके के टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड वीडियोस आपके पास में रेगुलर